सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, जिसे सोना कॉमस्टार हम लोग कहते हैं। तो इनके रिजल्ट आ गए हैं Q2 के। चलिए देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे और यहाँ पे सारे फिगर मिलियन में है, जिसे हम लोग करोड़ में रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 1 और ये Q2 हो गया पिछले साल का। तो टोटल इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट दिख सकता है आपको 660 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 590 करोड़ था। और एक साल पहले का फिगर था यहाँ पे 586 करोड़। देखिए पिछला क्वार्टर जो था, पिछले अगर हम ईयर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखें तो यहाँ पे 70 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और पिछले साल से कंपैरिजन करें तो लगभग हमें 80-90 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप आया है। क्या इसको प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट कर पाएगी? तो शुरुआत में एक बड़ा झटका ये है कि जो मटेरियल कॉस्ट कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 268 करोड़ से ही बढ़ के हो गया 308 करोड़। जहाँ बहुत सारी कंपनियों के लिए ये जो है फेज़ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इन्फ्लेशन वाला जो फेज़ था अब कम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो ड्रेस्टिकली बढ़े हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए तो यहाँ पे आ गए फिगर 121 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 116 करोड़ था। तो हम ईयर ऑन ईयर देखें रिजल्ट 5 करोड़ का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 20-21 करोड़ का यहाँ पे जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव है, मार्केट एस्टिमेट जैसा भी कर रहा हो, लेकिन रिजल्ट उसके हिसाब से पॉजिटिव है। अब देखते हैं मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। हम लोग बिल्कुल इससे कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट है हो सकता है, लेकिन मार्केट इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, या ये भी हो सकता है ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये कहीं ऊपर आ गए हो, क्योंकि शेयर में ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो गई है। तो ये तो रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईपीएस देखें, कंपनी का 2 रुपये 1.5 रुपये बन रहा है अभी। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 1.3 था, एक साल पहले 1.5 था, अभी यहाँ पे 1.6 है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ईपीएस देख के पता चल रहा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे है ये। इसलिए जो गिरावटें आती हैं इसमें पैनिक होके फिर एग्ज़िट लेने वाला यहाँ पे कोई भी प्लान ना करिएगा यहाँ पे। और डेफिनेटली क्योंकि ग्रोइंग कंपनी, मैंने आपको टॉप लाइन दिखाया यहाँ पे किस प्रकार से कंपनी का यहाँ पे टॉप लाइन बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो इसलिए एक ग्रोथ कंपनी है ये। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से मार्केट इसको हमेशा से देगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें ग्रोथ बहुत मार्केट को दिख रहा है पोटेंशियल। इसलिए जो गिरावटें आती हैं इसमें आप इसमें एंट्री लेने की सोचा करिए। तो मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले यहाँ पे रिजल्ट आए हैं और मुश्किल से 5 मिनट का यहाँ पे टाइम मिला होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आज के दिन ये 3% के आसपास गिरा हुआ था। तो अगर हम देखें इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, तो जब से देखिए लिस्टिंग हुई है इसमें क्या हुआ है, पहले तो तेज़ी बनी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है उस ट्रेंड लाइन का, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया गया जहाँ पे पहले ये सपोर्ट था। तो अब वहीं से देखिए यही मेरा टारगेट होगा इसमें। अगर ये लेवल देखें तो ये अराउंड शॉर्ट टर्म में 550 का यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं, 551 का। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ रही है, तो इसलिए नीचे की साइड में ये जो लेवल है इसको होल्ड करना चाहिए 450 का। तो यही मुझे रेंज दिखता है 450 टू 550, क्योंकि रिजल्ट हैं अच्छे हैं कंपनी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओके हैं। और यहाँ पे 450 से ये जो नीचे का लेवल है ये 450 ही है। तो मेरे ख्याल से 450 तो ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अराउंड, ये देखिए आईपीओ के समय दोस्तों इसका पहले दिन का लो था 300 रुपये। तो 300 रुपये तो बहुत, अगर आपको यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी डील होगी यहाँ पे एंट्री लेने की। लेकिन यहाँ तक उम्मीद बहुत कम लग रही मुझे। ये 450 का लेवल मैं देखता हूँ, अगर इसके नीचे भी अगर कुछ प्रेशर आया तो 420 तक ज़्यादा मुझे ये स्टॉक जो है अभी जाते हुए दिख रहा है। तो ये इस पर हिस्ट्री है नहीं ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं हो सकते कि चार्ट देख के हम सब कुछ बता लें। लेकिन फिर भी 450 और 420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए इस कंपनी में।